सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 फिजिक्स के 2024 पेपर की आंसर की। सो यहाँ पे चलो देखना शुरू करते हैं अभी आंसर्स को। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है एमसीक्यू वाला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन अ साइकिल रिंग्स देन द एनर्जी कन्वर्जन टेक्स प्लेसेस। ये हो जाएगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी। फिर सेकंड पार्ट, a door lock is opened by turning a lever handle of length 0.2 meter. If the moment of force is 1 meter, then find the minimum force. तो यहाँ पे तुम्हें मिनिमम फोर्स निकालना था। सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिससे फोर्स निकल आएगा तुम्हारा 5। ओके, नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पार्ट देखो, यहाँ पे तुम्हें बताना था कि यहाँ पे कौन सा डिस्टेंस हम लेंगे वर्क निकालने के लिए। तो सीधी सी बात है, जो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल हो रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे जा रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ पे ये 5 मीटर वाला डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे। ओके, बिकॉज इसमें इन्होंने कहीं पे भी नहीं कहा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकालना है, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ वर्क डन निकालना है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा उसके अक्रॉस। फिर आगे फोर्थ वाला देखो, अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कंटेनिंग 128 न्यूक्लियॉन्स एमिट बीटा पार्टिकल। अब बीटा पार्टिकल में हमें पता है मास नंबर सेम रहता है, तो यहाँ पे मास नंबर सेम रहेगा, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, तो उनका एडिशन सम सेम ही आएगा, यानी 128 आंसर हो जाएगा सीधे। फिर फिफ्थ देखो, फिफ्थ में है असर्शन और रीजन। तो यहाँ पे अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ पे रीजन तुम्हारा गलत है, वेवलेंथ ऑफ यूवी रेडिएशंस कम होता है ना कि ज्यादा, तो यहाँ पे ये मोर दे रखा है, यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, रीजन हमारा जो है वो फॉल्स दिया हुआ है। फिर 6 देखो, when the stem of vibrating tuning fork is pressed on the tabletop starts vibrating। अब यहाँ पे कहीं भी नहीं दिया with a maximum amplitude, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा फोर्स्ड वाइब्रेशंस होगा ना कि रेजोनेंस। फिर आगे देखो, फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 3 लीवर। तो यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमन 4 आर्म ही एग्जाम्पल हो जाएगा क्लास 3 लीवर का, बिकॉज उसमें फलक्रम होता है, फिर तुम्हारा बीच में मसल्स एफर्ट लगाती हैं और एकदम एंड पे लोड होता है। फिर आगे देखो 8th पार्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स। ये होता है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे मटेरियल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेस द करेक्ट वायरिंग। तो यहाँ पे करेक्ट वायरिंग तुम्हारा ए वाले में है, बिकॉज ब्राउन वायर तुम्हारा यहाँ पे लाइव वायर है और ब्लू वायर तुम्हारा न्यूट्रल वायर है, और मेन से ही देखो लाइव वायर से यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, तो ये वाला करेक्ट है। फिर इसके बाद आगे 10 देखते हैं। 10th वाले में द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे ये कीवर्ड देखना क्लोज्ड, तो जिसने भी ईएमएफ लगा दिया है, ईएमएफ तुम्हारा ओपन सर्किट में होता है। यहाँ पे इसको मैंने बार बार तुम्हें लाइव स्ट्रीम से ही बताया था दैट पोटेंशियल डिफरेंस जब भी पूछेगा लेकिन क्लोज में पूछेगा, तो वो क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज या फिर टर्मिनल वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है सिंपल। तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 9 देखते हैं, ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री द, यहाँ पे हो जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब। आइस मेल्ट करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो बी पार्ट यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 12 देखो, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में हमेशा सारी की सारी इमेज छोटी बनती है, इसीलिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन तुम्हारा ऑलवेज लेस देन 1 होता है कॉन्केव के केस में। अगला, a radioactive element is placed in an evacuated chamber, the rate of radioactive decay will remain same, unchanged रहता है। रेडियो एक्टिव डीके का उसके एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो होता रहेगा सेम रेट से। अगला, इसके बाद है 14, द ग्राफ गिवन बिलो शोज एनर्जी हीट एनर्जी सप्लाइड अगेंस्ट द चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पे है व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, तो यहाँ पे हमको क्या चीज मिलेगी ये पूछा गया था। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, वाई एक्सिस में तुम्हारा हीट है यानी कि क्यू, इधर तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर यानी कि डेल्टा टी। तो Q अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, हीट कैपेसिटी का होता है, बिकॉज मास तो यहाँ है नहीं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद 15 देखते हैं, अ ब्लॉक ऑफ ग्लास इज पुश्ड इनटू द पाथ ऑफ लाइट। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, उसके आगे ब्लॉक ऑफ यहाँ पे ग्लास हम रख देंगे तो क्या होगा, ब्लॉक तुम्हारा क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट मतलब ये आगे पीछे इमेज नहीं करेगा, ये सिर्फ साइड वाइज शिफ्ट कर देगा इमेज की पोजीशन को, यानी कि तुम्हारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मूव्स टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द लेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन 2 पे, यहाँ पे है ए पार्ट, इन दी फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज एन रेडियो आइसोटोप। तो यहाँ पे C14 तुम्हारा रेडियो आइसोटोप है, ये मैंने कल बताया था अपने वीडियो में। एंड यहाँ पे ये किस लिए यूज होता है, C14 तुम्हारा कार्बन डेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ये यूज भी मैंने बताया था। नाउ इसके बाद बी पार्ट है, नेम द क्लास ऑफ लिवर शोन इन दी फॉलोइंग पिक्चर। तो ये बॉटल ओपनर है, सब लोग ने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, बॉटल ओपनर से ओपन भी किया होगा। तो यहाँ पे ये तुम्हारा फलक्रम एकदम एंड पे, लोड बीच में, एफर्ट किनारे, ये कौन सा हो गया, क्लास 2 लिवर। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक पे आते हैं, जो कई बच्चे बोल रहे थे मुझसे टेलीग्राम पे कि सर इसके सॉल्यूशन बता दीजिएगा, तो इसको देखते हैं। फिर ए पार्ट है, व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। एंड बी पार्ट, वर्क डन बाय दिस फोर्स एट एनी इंस्टेंट, ये 0 होता है, ठीक है, बिकॉज ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो वर्क डन इसका 0 ही हो जाता है। फिर इसके बाद थर्ड पार्ट, अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन पाइवटेड एट
वन एंड इज शोन इन दी डायग्राम। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मीटर स्केल नहीं है, इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीच में दे रखा है और यहाँ पे हमें क्या बताना है, एफ का वैल्यू। तो यहाँ पे सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाएंगे, उधर ये वाला क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है और ये वाला तुम्हारा फोर्स जो एफ है अननोन वाला, ये तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हमने लगाया और बस इसकी मदद से हम एफ का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि 30 आ जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ पार्ट देखो, मीरा चूज टू यूज अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ 9 पुलीज, यानी N9 है यहाँ पे, N इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ब्लॉक एंड टैकल ओवर अ सिंगल मूवेबल। तो यहाँ पे ब्लॉक एंड टैकल जितने तुम नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाते जाओगे उतना तुम्हारा मैकेनिकल एडवांटेज कहीं ना कहीं बढ़ता जाता है, राइट। तो यहाँ पे शी कैन लिफ्ट 9 टाइम्स लोड, वो एक अगर न्यूटन का एफर्ट लगाएगी तो वहां पे 9 न्यूटन का वो लोड उठा सकती है। 9 टाइम्स एफर्ट वो मतलब अपना कन्वर्ट कर सकती है 9 टाइम्स। तो इसके बाद है व्हाई शुड शी कनेक्ट मोर नंबर ऑफ पुलिस इन द अपर फिक्स ब्लॉक। तो इसका रीजन ये होता है टू इंक्रीज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द टोटल सिस्टम, राइट। अगर तुम नीचे नंबर ऑफ ब्लॉक्स बढ़ा दोगे तो तुम्हारा एमए कम हो जाएगा। फिर इसके बाद फिफ्थ देखते हैं, सुमित डज 600 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 मिनट्स एंड अमित डज 300 जूल्स ऑफ वर्क इन 20 मिनट्स। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर पार्ट्स। तो यहाँ P1 अपॉन P2 कर सकते हो, वर्क डन अपॉन टाइम ऊपर रख दो, वर्क डन अपॉन टाइम नीचे रख दो, दोनों का अलग अलग, बस रख के सॉल्व कर लोगे 4:1 आ जाएगा। फिर इसके बाद फिफ्थ पार्ट, 5 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 1 बल्ब इज फ्यूज्ड, उसको रिमूव करके 4 बल्ब फिर से वापस से लगा दिए गए सीरीज में। तो सीरीज में बल्ब की संख्या कम हो गई तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और रेजिस्टेंस कम होगा तो सबको करंट ज्यादा मिलने लगेगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे फोर्थ देखते हैं, रोहन कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन इको इन डिफरेंट मीडिया। He observed that the minimum distance x in meter required for echo to be heard in oxygen, यानी कि जो नॉर्मल हम पढ़ के आए हैं अभी तक 17 मीटर वाला ऑक्सीजन तुम्हारा नॉर्मल केस का है, और y मीटर इन बेंजीन, बेंजीन एक अलग इन्होंने ले लिया। तो यहाँ पे तुम्हें बेंजीन का स्पीड ऑफ साउंड इतना दे रखा है। अब यहाँ पे अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला आता है तो तुम इसको आसानी से निकाल सकते हो। डिस्टेंस निकालने के लिए VT/2 सिंपल रख दो। ऑक्सीजन के केस में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 मीटर, जैसा हम लोगों ने सीखा है निकालना। और तुम्हारा बेंजीन के केस में ये हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड 200 रख के निकालोगे तो ये 10 मीटर्स आएगा, ये 10 मीटर्स आएगा। तो यहाँ पे x/y का रेशियो कितना बनेगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 17:10 का। फिर इसके बाद 3 देखते हैं, यहाँ पे है इन अ रीडिंग ग्लास व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग ग्लास वाला केस है, यानी कि फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तुम्हें ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा, तभी उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है। फिर वाई कैन नॉट वी यूज कॉन्केव लेंस फॉर द सेम पर्पस। तो कॉन्केव तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, तो वो किस काम का, हमें छोटा छोटा थोड़ी पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे, अ फ्यूज इज रेटेड 5 एम्पियर, कैन इट बी यूज्ड विद अ गीजर ऑफ 15, यहाँ पे है 1540 वॉट एंड 220 वोल्ट। तो यहाँ पे क्या ये काम करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे तुम वर्किंग करंट निकालो, I इज इक्वल टू P/V करके, ये आ जाएगा 7 एम्पियर। 7 एम्पियर तुम्हारा गीजर खींचेगा करंट और उसमें लगाओगे तुम 5 एम्पियर का, वो तो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो काम नहीं करेगा, यहाँ पे तुम्हारा आंसर होगा नो। और आंसर तुम इंग्लिश में लिख देना, मैंने हिंदी में लिख दिया है, फ्यूज यहाँ पे उड़ जाएगा, फ्यूज विल मेल्ट डाउन, राइट, फ्यूज विल मेल्ट डाउन, ये तुमको लिखना होगा। फिर उसके बाद थर्ड पार्ट, स्टेट 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल इन अ डीसी मोटर। तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे स्पीड बढ़ जाएगी, करंट बढ़ा दोगे स्पीड बढ़ जाएगी। फिर है फोर्थ पार्ट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 500 ग्राम ऑफ आइस टू एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लेटेंट हीट की बात कर रहा है और तुमको स्पेसिफिक लेटेंट हीट दे रखा है 330 जूल पर ग्राम। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू ml लगाओगे, 500 इंटू 330 कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1,65,000 जूल्स। तो इतना तुमको लेटेंट हीट देना पड़ेगा इसको मेल्ट डाउन करने के लिए। आई होप समझ में आ गया होगा। फिर फिफ्थ पार्ट देखो, फिर लास्ट देखो फिफ्थ पार्ट, कॉपी एंड कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे सिंपल तुम्हारा फिजन रिएक्शन है, यहाँ पे तुम्हें 235 इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस कर लो 92 और यहाँ पे 3 को, तो ये आ जाएगा 140, और उसके बाद नीचे 92 में से माइनस कर दो तुम ये 56, तो ये 36 आ जाएगा। तो बस यहाँ पे इस तरह तुम इसको भी निकाल सकते हो। ये तुम्हारा सेक्शन है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर तुम्हें सेक्शन बी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे कम से कम 1K लाइक्स अगर इस वीडियो पे कंप्लीट करोगे तो मुझे ही पता लगेगा, और कमेंट भी करके साथ में बताना कि अगर तुम्हें सेक्शन बी के सॉल्यूशंस चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये फॉरवर्ड करो, एंड 1K लाइक्स जैसे ही पूरे हो जाएंगे तो मैं सेक्शन बी का भी यहाँ पे सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा। सो आई होप ये सारे आंसर्स में समझ में आए होंगे। यहाँ पे कितने आंसर्स तुम्हारे सेक्शन में सही हुए हैं ये भी तुम मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।